नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम जो है बाल विकास की जो टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसके पहले जो है हमने नैतिक विकास के बारे में अध्ययन किया था। नैतिक विकास और नैतिकता, और नैतिक विकास के अंतर्गत हम कोहल वर्ग के जो सिद्धांत थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो उसी की कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए संज्ञानात्मक विकास के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? जैसे मनुष्य होता है, अगर मनुष्य के मानसिक विकास हो रहा है तो उसी को क्या कहते हैं? हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। यानी मानसिक विकास को ही क्या हम कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे जो मानसिक विकास के अंतर्गत मनुष्य में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और क्या क्या उसके प्रभाव देखने को मिलता है, उसके बारे में पहले हम देखते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो मानसिक विकास का तात्पर्य जो है मानसिक शक्तियों के वृद्धि से है। मानसिक शक्तियाँ हमारी कौन सी होती हैं? मानसिक शक्तियाँ यही हो गई जैसे संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, तर्क हो गया, प्रत्यय हो गया, और अवलोकन, ध्यान, स्मृति, अधिगम का स्तर हो गया, कल्पना, चिंतन, निर्णय, भाषा। और इस सभी की जो क्षमता होती है सीखने की, वही क्या होती है? हमारा मानसिक विकास होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मानसिक विकास का तात्पर्य जो है मानसिक शक्तियों की वृद्धि से है। यानी मानसिक शक्तियाँ जो वृद्धि करती हैं वही जो है मानसिक विकास होता है। और मानसिक विकास को ही हम संज्ञानात्मक विकास के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे जो है मानसिक विकास के अंतर्गत जो है संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, प्रत्यय का निर्माण, अवलोकन, ध्यान, स्मृति, कल्पना, चिंतन, निर्णय, भाषा, अधिगम का स्तर मतलब सीखने की क्षमता का स्तर आदि शक्तियाँ आती हैं। तो ये हमारा जो है मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। अब जो है मानसिक विकास कब प्रारंभ होता है बच्चे का? तो मानसिक विकास जो होता है बच्चे का, वह बच्चे के जब माँ के गर्भ में रहता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उसका मानसिक विकास वहीं से प्रारंभ होना चालू हो जाता है, और यह जो है मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। और इसके अंतर्गत जो हमारी अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये जो 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं मनुष्य के जीवन की, उसी के इसमें जो है मनुष्य की ये जो अवस्थाएं हैं इसमें जो है मानसिक विकास अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरह से होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मानसिक विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर के मृत्यु पर्यंत चलता है, किंतु अध्ययन की दृष्टि से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था जो है का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था में मानसिक विकास किस तरह से होता है, यह चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो अब हम आगे जो है शैशवावस्था में मानसिक विकास और बाल्यावस्था में मानसिक विकास, किशोरावस्था में मानसिक विकास को देखने के बाद जो है हम संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम जीन पियाजे जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जेरोम ब्रूनर के बारे में अध्ययन करेंगे कि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या अपना मत दिया है। और वाइगात्स्की एक मनोवैज्ञानिक हैं, बाल मनोवैज्ञानिक, उन्होंने भी अपना संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अपना मत दिया है। तो हम आगे तीनों मनोवैज्ञानिकों के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि शैशवावस्था में मानसिक विकास किस तरह से होता है। यहाँ पे जो है शैशवावस्था में जो बच्चे का मानसिक विकास होता है वह
स्टेज बाय स्टेज किस तरह से होता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों, जब बालक 1 माह का होता है तो पहली बात तो शैशवावस्था में जो मानसिक विकास की गति होती है वह सभी अवस्थाओं से सबसे ज़्यादा तीव्र गति से होती है और 3 वर्ष तक जाते जाते जो है बालक का मानसिक विकास जो है वह 50% लगभग पूर्ण हो जाता है। और अब हम यहाँ पे प्रथम माह में जो शिशु होता है उसका जो मानसिक यानी मस्तिष्क जो होता है वह एक कोरे स्लेट के समान होता है और उसके मस्तिष्क में किसी भी तरह की कुछ भी चीज़ें संचय नहीं होती हैं। वह एक कोरा स्लेट होता है। आप जिस तरह से उसके दिमाग में जो चीज़ें खींचना चाहें या जो उसके दिमाग में भरना चाहते हैं अपनी बातों से, मतलब जीवन में उसे जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, अगर आप उस दिशा में उसके दिमाग में उस चीज़ों को भरना चाहेंगे तो वह जो है उस दिशा में बढ़ने का प्रयास करेगा, यानी उसका मानसिक विकास उस दिशा में ज़्यादा तेज़ी से होगा। तो बच्चा जो छोटा बच्चा होता है उसको मस्तिष्क जो एकदम कोरा कागज़ के समान होता है, उसके मस्तिष्क में किसी भी तरह का कोई चीज़ स्टोरेज नहीं होता है। और बच्चा क्या करता है, जब उसे भूख लगती है तो वह क्या करता है, अपने हाथ पैर को फेंकता है और रोने लगता है। और जब उसे नींद लगती है तब भी वह रोता है और माँ की धीरे धीरे थपकियाँ पाता है और सो जाता है। तो ये था उसका मानसिक विकास जो शुरू होता है वह पैर और हाथ पैर के फेंकने से ही धीरे धीरे वह चालू हो जाता है, क्योंकि बच्चे को जब नींद और भूख लगती है तो वह रोना और हाथ पैर फेंकना चालू कर देता है। और जब बच्चा 2 माह का हो जाता है तो वह जो है वस्तुओं की तरफ आकर्षित होता है, आवाज़ की तरफ। जो आवाज़ होती है, माँ की आवाज़ हो गई, पिता की आवाज़, वह कुछ आवाज़ों को पहचानना सीख जाता है और उस आवाज़ की तरफ अपने ध्यान को आकर्षित करता है, यानी अपना सर घुमाने का प्रयास करता है, हल्की स्माइल भी छोटा बच्चा देता है। और 3 से 4 माह का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर आसपास कोई आपके छोटा बच्चा हो तो आप ये सारे प्रयोग उस पर देख सकते हैं। 3 से 4 तक का ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो इसी तरह से हरकत करता है। और यहाँ पे 3 से 4 माह का जो बच्चा होता है वह किसी वस्तु को पकड़ना, धीरे धीरे वह अपने हाथों से किसी वस्तु को पकड़ता है, माँ के पल्लों को पकड़ता है, हाथ को पकड़ता है, हाथ को पकड़ता है और अपने मुंह में ले जाने का प्रयास करता है। और माँ को वह पहचानना सीख जाता है, माँ को वह पहचान जाता है और माँ को पहचान करके वह मुस्कुराता है। यानी अगर उसकी माँ उसके पास आती है तो वह उसको देख करके मुस्कुराना चालू कर देता है, उसके अंदर एक खुशी आ जाती है। और 4 से 5 माह में जो है बालक क्या होता है, अपने नाम को पहचानने लगता है। अगर उसका नामकरण किया गया है तो जिस नाम से उसे बुलाया जाता है वह उस नाम को पहचानना चालू कर देता है। अगर आप उस नाम को संबोधित करेंगे तो वह हाथ पैर फेंकेगा और खुश होगा। और 5 से 8 माह में जो है खिलौने को बच्चा पहचानने लगता है और खिलौने के साथ खेलता है। जैसे छोटे छोटे गुनगुना हो गए और छोटे घोड़े हाथी हो गए, जो छोटे छोटे होते हैं, गुड्डे गुड़िया, तो इनको दे देने पे वह बच्चा उनके साथ खेलता है और उस चीज़ को पहचानता है। और आप देखेंगे जो है जब उस खिलौने को अगर आप उससे छीनने का प्रयास करेंगे तो वो रोना चालू कर देता है। तो ये जो है 5 से 8 माह में बच्चा ये क्रिया करने लग जाता है। और 10 माह में वह घुटने के बल चलना चालू कर देता है। ये चालू कर क्या देता है, मतलब चलने का प्रयास पूरा करने लगता है और चलना भी चालू कर देता है। और 2 वर्ष में 2 से 3 शब्दों को जोड़ करके वह एक वाक्य बनाना सीख जाता है। और 3 वर्ष में जो है शैशवावस्था के जो तीसरे वर्ष की अवस्था है उसमें वह सीधी रेखा खींचना सीख जाता है। और 5 से 6 वर्ष में जो है बड़े वाक्य का भी निर्माण करना चालू कर देता है और रंग को पहचानता है, कौन सी चीज़ ज़्यादा भारी है कौन सी हल्की है उसको भी वह महसूस कर सकता है। और 15 से 20 तक की वह गिनती को भी सुना सकता है और कुछ मानव शरीर के अंग भी होते हैं उन्हें भी वह बता सकता है। तो ये था हमारा शैशवावस्था में मानसिक विकास। अब हम बाल्यावस्था का मानसिक विकास देखते हैं।
अब यहाँ पे जो है बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास होता है बच्चे का, वह किस तरह से होता है उसको हम देखते हैं। शैशवावस्था की अपेक्षा जो है बाल्यावस्था में मानसिक विकास थोड़ा मंद गति से होता है, क्योंकि शैशवावस्था में जो बच्चे का मानसिक विकास होता है वह बहुत तीव्र गति से होता है और 3 वर्ष तक जाते जाते लगभग 50% पूर्ण हो जाता है। तो 50% जो बाकी है वह बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में धीरे धीरे पूर्ण होता है। और 7 वर्ष में जब जो बालक होता है, अगर उसके सामने किसी प्रकार की छोटी मोटी घटना होती है तो वह उनका वर्णन करना जान जाता है। और 8 वर्ष में जो है प्रतिदिन साधारण समस्याएं, अगर उसके सामने प्रतिदिन छोटी छोटी साधारण समस्याएं आती हैं तो वह उसका समाधान खोज लेता है। जैसे अगर बालक स्कूल जा रहा है और रास्ते में कोई नाली पड़ती है जिसे वह पार नहीं कर सकता, तो पहले दिन वह क्या करेगा, पार करने की कोशिश करेगा। अगर वह पार कर ले जाता है तो प्रतिदिन वह उसको पार करके चला जाएगा। परंतु अगर वह असफल हो जाता है और उस नाली में गिर गया तो वह क्या करता है, उसके अंदर जो है उसको समाधान निकालने का उपाय सोचने लगता है और वह क्या करता है, बीच में कोई ईंट या पत्थर रख करके उसको 2 कदम में परिवर्तित कर देता है। यानी नाली में रखने के बाद वह 1 कदम ईंट पर रखता है और फिर वह उस पार चला जाता है। तो यहाँ पे जो है जो प्रतिदिन साधारण समस्याएं आती हैं उसका भी समाधान बालक खोज लेता है। और यहाँ पे जो है बालक जो है समय दिन 8 वर्ष में 9 वर्ष में बालक जो है समय दिन वर्ष और आदि को क्या है समझना चालू कर देता है। और जो छोटी मोटी गणितीय संक्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, इन सबको भी करना चालू कर देता है। 10 वर्ष में बालक जो है तीव्र गति से यानी धारा प्रवाह के रूप में तो नहीं बोल पाता लेकिन बोलना चालू कर देता है। और 11 वर्ष में जो है बालक कठिन शब्दों की भी व्याख्या करना प्रारंभ कर देता है। और 12 वर्ष में बालक के अंदर तर्क व चिंतन की क्षमता का भी विकास हो जाता है। अब हम किशोरावस्था में भी कुछ मानसिक परिवर्तन हैं उन्हें देखते हैं, उसके बाद हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे जो किशोरावस्था का मानसिक विकास है, किशोरावस्था में जो मानसिक विकास होता है वह सबसे उच्च स्तंभ सीमा का होता है। और बच्चे में तर्क, चिंतन, समझना, कल्पना करना और तमाम तरह की योग्यताओं का धीरे धीरे बच्चों में विकास हो जाता है। और बच्चों में जो है कल्पनाशीलता का भी काफ़ी उच्च स्तर तक विकास हो जाता है। बच्चा यानी काफ़ी कल्पनाशील भी हो जाता है। और कल्पना, चिंतन, जो तर्क शक्ति का विकास का जो प्रभाव होता है वह बच्चे के भाषा विकास पर भी पड़ता है। और रुचियों का बच्चों में निर्माण हो जाता है। और अन्वेषण यानी खोज करना भी बच्चों के अंदर एक प्रतिभा का विकास होता है। और स्थिरीकरण माने स्थायित्व, स्टेबिलिटी भी बच्चों के अंदर आ जाती है किशोरावस्था में। तो ये था हमारा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था पर मानसिक विकास का स्तर। और अब हम जो अगला हमारा टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मानव विकास का जो मानसिक विकास होता है उसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान को ही आधुनिक मनोविज्ञान की शाखा में जो है विकसित किया गया है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान को ही आधुनिक मनोविज्ञान की शाखा के रूप में विकसित किया गया है। जीन पियाजे जो है इन्हें संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता है। और इस टॉपिक में जो है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हमारे 3 बाल मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना मत दिया है। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और जेरोम ब्रोनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और वाइगोत्स्की भी जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। सभी अपने अपने संज्ञानात्मक विकास के जनक हैं। तो ये थे हमारे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और अब हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है।
अब यहाँ पे जो है जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जीन पियाजे का जो जन्म हुआ 9 अगस्त 1896 ईस्वी को स्विट्जरलैंड में हुआ था। 22 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने जंतु विज्ञान में पीएचडी की उपाधि हासिल की थी और बालक के जो है मानसिक का परीक्षण भी किया था। मानसिक परीक्षण का भी इन्होंने कार्य किया था। और जीन पियाजे का जो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक के रूप में इन्हें जीन पियाजे को जो है मनोविज्ञान के विकासात्मक जनक कहा जाता है। और इन्हें जो है मनोविज्ञान अध्ययन की जो विकासात्मक विधि है उसका भी जनक कहा जाता है। पेशे से जो है जंतु वैज्ञानिक पियाजे ने बच्चे को एक नन्हा सा वैज्ञानिक माना है। और जीन पियाजे ने कहा है कि इतना मुश्किल अल्बर्ट ने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जो इन्होंने दिया है उसके बारे में अल्बर्ट महोदय ने कहा है कि इतना मुश्किल सिद्धांत इतने आसानी से कोई दे सकता है तो वह जीन पियाजे ही दे सकते हैं। तो जीन पियाजे ने सीखने की प्रक्रिया में अनुकूलन को जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। और जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, इन्होंने उनकी एक बेटी और एक बेटे जो थे उनके ऊपर लगभग 30 वर्ष के रिसर्च के बाद जा कर के तब उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में अपना मत दिया था। और इन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक विकास के जो है 3 प्रकार बताए हैं। पहला है शारीरिक या भौतिक, नंबर दूसरा है सामाजिक पारंपरिक ज्ञान और तीसरा है गणितीय तार्किक ज्ञान या तार्किक गणितीय ज्ञान। पियाजे मानते हैं कि बच्चा जो होता है वह स्वयं से भी बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। बालक बहुत कुछ जानने का प्रयास करता है। और उन्होंने कहा है कि जीन पियाजे ने कहा है कि जो बौद्धिक सूचनाओं के सार्थक पैटर्न को जो है बौद्धिक संरचनाओं के रूप में विकसित करने की नवीन परिस्थितियों में जो प्रयोग करने की प्रक्रिया होती है वह स्कीमा कहलाती है। और ये एक बार फिर से इसको देखते हैं, हम क्लेरिफाई करते हैं। बौद्धिक सूचनाओं के सार्थक पैटर्न को, यानी बौद्धिक सूचनाएं के जो सार्थक पैटर्न हैं उसको बौद्धिक संरचनाओं के रूप में विकसित करके, यानी बौद्धिक सूचनाओं के जो पैटर्न है उसको बौद्धिक संरचनाओं के रूप में विकसित करके जो है नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने की प्रक्रिया स्कीमा कहलाती है। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक ढंग को ही स्कीमा कहा है। और इन्होंने संज्ञान के 2 भाग बताए हैं। पहला है संगठन, दूसरा है अनुकूलन। और संगठन से क्या है, बौद्धिक सूचनाओं को बौद्धिक संरचनाओं के रूप में संगठित करने की प्रक्रिया जो है संगठन कहलाता है। जैसे कुत्ता एक बौद्धिक सूचना है, लेकिन कुत्ते के संबंध में सूचनाएं आँख, कान, नाक एवं पूँछ, मुंह आकार, कुत्ते का रंग आदि का बौद्धिक यहाँ पे संरचनाएं है। जबकि अनुकूलन जो है, अनुकूलन क्या होता है, नवीन ज्ञान का और पूर्व ज्ञान के बीच, नवीन ज्ञान का पूर्व ज्ञान के बीच, यानी नवीन ज्ञान प्लस पूर्व ज्ञान, इन दोनों के समायोजन को ही अनुकूलन कहा जाता है। तो अनुकूलन के जो है 2 भाग हैं, आत्मसातकरण और समायोजन। अनुकूलन के 2 भाग हैं, आत्मसातकरण और समायोजन। यहाँ पे अनुकूलन के 2 भाग हैं,
आत्मसातीकरण और समायोजन जो है। आत्मसातीकरण क्या होता है? आत्मसातीकरण क्या होता है? नवीन ज्ञान जो होता है उसको पूर्व ज्ञान के मध्य जो समायोजन करने की प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान के मध्य समायोजन की प्रक्रिया ही हमारे आत्मसातीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। और अगला है हमारा समायोजन। समायोजन क्या है? पूर्व ज्ञान के द्वारा नवीन ज्ञान या नवीन ज्ञान के द्वारा पूर्व ज्ञान में, जैसे पूर्व ज्ञान के द्वारा नवीन ज्ञान में या नवीन ज्ञान के द्वारा पूर्व ज्ञान जो होता है उसके मध्य जो है संशोधन की प्रक्रिया जो होती है, संशोधन, परिमार्जन और अंतर की जो करने की प्रक्रिया होती है वह समायोजन कहलाती है। समायोजन मतलब नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान के बीच जो है संशोधन करने की ही प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है, सबसे सरल शब्दों में। और अब हम देखते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से जुड़े कुछ शब्द देखते हैं। यानी संज्ञानात्मक विकास से जुड़े कौन कौन से वे शब्द हैं जिसका प्रयोग हमारे संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने प्रयोग किया था, तो उसके बारे में हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो है जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जुड़े कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग उन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के दौरान किया था। और जैसे कृत्रिमता क्या होता है? कृत्रिमता जो हमारा पहला शब्द है कृत्रिमता। कृत्रिमता क्या होता है कि बालक के मन में ये भावना रहती है कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, बालक के मन में जो घटना रहती है, बालक के मन में जो होता है कि जो मन में प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं, उसको जो है मनुष्य कराता है, उसको मनुष्य कराता है। यानी बालक के मन में ये भावना रहती है कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती है वह मनुष्य करता है। और अतार्किक चिंतन, अगला शब्द जो प्रयोग किया गया है अतार्किक चिंतन। इसके अंतर्गत बालक द्वारा ऐसी दो घटनाओं या वस्तुओं के संबंधों को जोड़ता है जिससे वास्तव में कोई संबंध नहीं होता। दो घटनाओं को क्या करता है? इसमें बालक क्या करता है? दो घटनाओं को जोड़ता है और इसके मध्य जो है कोई संबंध भी नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। और जैसे पहला था कृत्रिमता के अंतर्गत प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, बालक के मन में यह रहता है कि यह मनुष्य कराता है। इसके अंतर्गत उदाहरण ये है कि जैसे दादी माँ कहती हैं कि रात हो गई, तो बालक को लगता है कि दादी माँ के कहने पर जो है रात हो रही है। और उसी तरह से अतार्किक चिंतन क्या करता है कि दो घटनाएं होती हैं उनको बालक क्या करता है? जोड़ता है, जबकि उनका उससे कोई संबंध नहीं होता। यह तो अतार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। और जैसे बालक के मन में ये भावना जाती है कि पंखा चलाने से बारिश होती है, तो यहाँ पे दो घटनाएं हैं और बालक क्या कर रहा है? पंखा को चलाने के और बारिश की जो घटना होती है दोनों को आपस में जोड़ रहा है, तो यह एक अतार्किक चिंतन के रूप में हो गया। और जीववाद अगला है हमारा जीववाद। किसी निर्जीव वस्तु या खिलौनों को जीवित समझने को ही जीववाद कहते हैं। किसी खिलौने हो गया और निर्जीव वस्तु को बालक क्या करता है? सजीव समझता है। बालक जो है सजीव समझता है, यानी बालक के मन में ये रहता है कि इसके अंदर जो है जीवात्मा है, यानी यह जीवित है। जैसे अगर कोई बच्चा है उसको आपने गुड्डा या गुड़िया दे दिया तो वह क्या करता है? उसके साथ खेलता है और उसको लगता है कि यह जीव है कोई। और इसी तरीके से वह
उस गुड्डे गुड़िया को क्या करता है, आप देखे होंगे चॉकलेट खिलाता है, बिस्किट खिलाता है, मिट्टी खिलाता है और मिट्टी के साथ उसको खेलने को बोलता है, बिठा करके उसको मिट्टी डालता है। तो ये जो जीववाद है, यानी निर्जीव वस्तु को बालक क्या कर रहा है, सजीव समझ रहा है। और जब वह उसको सजीव समझ रहा है तो वह क्या कर रहा है, उसको टॉफ़ी खिलाने का प्रयास करता है उसको टॉफ़ी खिला रहा है और मिट्टी खिला रहा है और उसको खिला रहा है। और अब अगला हमारा जो है केंद्रीकरण। किसी घटना या वस्तु का एक ही पक्ष पर फोकस करना क्या कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है। किसी घटना जैसे कोई घटना हो गई, किसी घटना का जो है एक ही पक्ष पर फोकस करना, किसी घटना के एक ही पक्ष को फोकस करना क्या कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है। जबकि उसके साथ साथ कई पक्षों का फोकस करना, और कई पक्ष को फोकस करना जो है, कई पक्ष का फोकस जो है वह है विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण कहलाता है। और अगला है हमारा अविलोमीयता। शुरुआती बिंदु में जो है चले जाने पर शुरुआती बिंदु पर पुनः वापस न लौटाना, यह क्या कहलाता है, अविलोमीयता कहलाता है। यानी अगर आप एक बिंदु से चल रहे हैं और इस बिंदु तक पहुंच गए, फिर दोबारा आप इस बिंदु पर अगर नहीं आ पा रहे हैं तो ये क्या होता है, अविलोमीयता कहलाता है। एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर पहुंचना और दूसरे बिंदु से चलकर फिर पहले बिंदु पर आना, अगर वह नहीं आ पा रहा है तो वह क्या कहलाता है, अविलोमीयता कहलाता है। और अगला है प्रतीकात्मक खेल। प्रतीकात्मक खेल वह खेल जिसमें बालक एक वस्तु को दूसरी वस्तु का प्रतीक मानता है। जैसे आप देखे होंगे कि छोटा बालक जो होता है वह डंडे की गाड़ी बनाता है और उस पे मतलब अपने दो पैरों के बीच में उसको रख करके ऐसे चलता है। तो वह क्या कर रहा है, वह एक प्रतीकात्मक खेल है और उसको उस डंडे को वह गाड़ी मान रहा है, उसको कार मान रहा है, साइकिल मान रहा है, मोटरसाइकिल मान रहा है। और आप देखे होंगे कि बालक क्या करता है कि जो चप्पल्स होती हैं उसको काट करके उसके पहिए बनाता है और उसकी गाड़ी बनाता है। तो वह भी एक प्रतीकात्मक खेल ही होता है। बालक के अंदर ये भावना रहती है कि हमने ये ट्रक बनाया है, हमने ये बस बनाया है और हमने ये ट्रैक्टर बनाया है। और मिट्टी के भी कई सारे खिलौने जो है बालक बना करके उनको प्रतीकात्मक रूप देने का प्रयास करता है और उसे लगता है कि ये चीज़ें सही हैं। जैसे अगर बालक इंजन बना रहा है मिट्टी का और कोई गाड़ी बना रहा है, ट्रैक्टर बना रहा है और अन्य कुछ सामान बना रहा है, तो वो क्या है, उसके प्रतीकात्मक खेल के रूप हैं। यानी उस चीज़ का वह प्रतीक रूप में बना रहा है मिट्टी से खिलौना। और अगला है वर्तुल क्रियाएं। वर्तुल क्रियाएं ये जन्मजात क्रियाएं होती हैं। ये जो है जन्मजात क्रियाएं हैं, ये जन्मजात क्रिया है। और इसे बालक जो है बार बार दोहराता है। इसे बालक जो है बार बार दोहराता है, तो इसी को क्या कहते हैं, वर्तुल क्रिया कहते हैं। जैसे चूसना हो गया, निगलना हो गया। जैसे बालक को अगर कोई चीज़ दोगे, आप छोटा बालक है तो वह उसको चूसने का प्रयास करता है और कभी कभी तो वह उसको स्वैलो कर जाता है, यानी निगल जाता है। तो ये जो घटनाएं होती हैं ये वर्तुल क्रियाएं के अंतर्गत आती हैं। और अगला है हमारा स्कीमा। तो स्कीमा जो है किसी कार्य करने का नहीं, एक स्कीम्स भी होती है। और चलिए ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे हम देखते हैं स्कीम्स और स्कीमा दो अलग अलग हैं। और जैसे स्कीम्स क्या होता है, किसी कार्य को करने का सही क्रम, किसी कार्य को
करने का सही क्रम जो होता है वह स्किम कहलाता है, स्किम्स कहलाता है। जैसे नहाना और यूनिफॉर्म पहनना और बस्ता लेकर के स्कूल जाना, यानी बालक उठता है, शौच करता है, उसके बाद जो है ब्रश करता है, नहाता है, ड्रेस पहनता है और फिर वह बैग टांग करके स्कूल जाता है। तो ये क्या है, एक स्किम्स है, यानी क्रम दर क्रम कार्य करने की प्रक्रिया। और अगला है स्कीमा। स्कीमा जो होता है वह बालकों की जानकारियाँ, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बालकों के पास जो जानकारियों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जहाँ वह अपनी जानकारियों को जोड़कर यानी सहेज कर समानता और अंतर बनाते हुए इकट्ठा करता है, उसको क्या कहते हैं हम, स्कीमा कहते हैं। जैसे उम्र, परिपक्वता और ग्रहण शक्ति, अनुभव आदि बढ़ने पर स्कीमा जटिल हो जाता है। पियाजे ने स्कीमा को एक संज्ञानात्मक एवं मानसिक संरचना कहा है। यहाँ पे जो है पियाजे ने क्या कहा है, संज्ञानात्मक और मानसिक संरचना, संज्ञानात्मक एवं मानसिक संरचना कहा है, संरचना कहा है। संज्ञानात्मक जो यहाँ पे स्कीमा है, स्कीमा जो है बौद्धिक सूचनाओं का सार्थक पैटर्न जो होता है उसको बौद्धिक संरचनाओं के रूप में विकसित करके नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने की विधि को ही क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। यानी जो हमारी बौद्धिक सूचनाओं के सार्थक पैटर्न होते हैं उसको बौद्धिक संरचनाओं के रूप में परिवर्तित करके नए परिस्थिति में प्रयोग करने की जो प्रक्रिया होती है वह हमारी स्कीमा कहलाती है। और अब हम देखते हैं जो जीन पियाजे महोदय का संज्ञानात्मक विकास के चरण कौन कौन से हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के चरण जो है, आइए देखते हैं। यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि जो जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए हैं उसके 4 चरण हैं और ये चारों चरण जो है गुणात्मक रूप में दिए गए हैं और इनकी अवस्थाओं में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी ये जो गुणात्मक चरण में दिए गए हैं इनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इन्होंने जो पहली अवस्था दिया है वह संवेदी गामक अवस्था है, जिसका समय होता है जन्म से 2 वर्ष का। संवेदी गामक अवस्था जो होती है वह होती है जन्म से 2 वर्ष और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वह है 2 से 7 वर्ष। यानी संवेदी गामक के बाद पूर्व संक्रियात्मक के बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वह 7 से 11 वर्ष की होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वह है 11 से 15 वर्ष की। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं संवेदी गामक या इंद्रिय गामक अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चे में किस तरह के विकास होता है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो 2 चरण हैं, पहला है इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बारे में यहाँ देखते हैं। इसके बाद 2 और अवस्थाएं हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो संवेदी गामक या इंद्रिय गामक अवस्थाएं होती हैं उसमें बालक किस किस तरह के क्रियाकलाप करता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे संवेदी गामक अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, मूल प्रवृत्त्यात्मक मतलब रोना, हाथ पैर फेंकना, और ये जो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होते हैं। इंद्रिय आधारित अधिगम, वह अपने जो इंद्रियां होती हैं उनके आधार पर सीखता है बालक जो है संवेदी गामक अवस्था में, और लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार भी करता है और काल्पनिक खेल की शुरुआत भी वह करने लगता है 2 वर्ष तक जाते जाते। और मानसिक निरूपण और वर्तुल क्रियाएं भी होती हैं। और
अगला है वह अनुकरण भी, धीरे धीरे बालक अनुकरण करना भी सीख जाता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष की, उसमें जो है जीववाद का गुण पाया जाता है, यानी बालक को जो निर्जीव वस्तुएं रहती हैं उसमें भी उसको जीव का नज़र आता है, मतलब यह जीवित है। इसके पहले अभी हमने सारी चीज़ों के बारे में बताया था। और प्रतीकात्मक खेल होता है, आत्मकेंद्रिता होती है, अविलोमीयता भी हमने बताया, और संरक्षण का अभाव, कृत्रिमता, अतार्किक चिंतन, काल्पनिक खेल का विकास और लक्षणमुखी व्यवहार। और बच्चा जो है इस अवस्था तक जाते जाते गिनती और वर्णमाला की भी पहचानने की शुरुआत कर देता है। तो ये था हमारा इंद्रियगामक अवस्था या संवेदीगामक अवस्था, और दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब अगला है हमारा तीसरा और चौथा, इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ पे जो 2 अवस्थाएं और हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है यह बालक में मानसिक विकास की जो है यह तृतीय अवस्था है। इसका समय 7 से 11 वर्ष होता है। जीन पियाजे के अनुसार इस मानसिक अवस्था में बालक तर्क, वितर्क, चिंतन और विलोमीयता, विकेंद्रीकरण, संरक्षण, वर्गीकरण, कार्यकरण, संबंध, तार्किक चिंतन, गणितीय क्रियाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग और श्रृंखला संख्या भार क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। यानी वह धीरे धीरे इन चीज़ों को समझने लगता है। और इसका जो है यहाँ पे क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्यय का प्रयोग भी करता है। जैसे क्रमवार किसी भी कार्य को क्रमवार करना प्रारंभ कर देता है। और अगला जो है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका जो चरण होता है वह 11 से 15 वर्ष का होता है। इसमें बालक जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत जो है बालक अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक एक साथ कई चीज़ों को देख सकता है और उसका विकेंद्रीकरण भी कर सकता है। और यहाँ पे बालक में जो है तार्किक चिंतन का विकास हो जाता है। बालक संकल्पनात्मक तर्कड़ा यानी संकल्पना करके उस चीज़ों को तर्क वितर्क करता है और सकर्मक अनुमान लगाता है और औपचारिक चिंतन यानी एक साथ कई चीज़ों को देख सकता है। और अनुपातिक समझ, मतलब अनुपात में वह समझ भी विकसित करना प्रारंभ कर देता है और निगमनात्मक कार्य को भी वह जान जाता है। तो ये था हमारा संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे का जो चरण दिया गया है। जीन पियाजे ने जो अवस्थाएं 4 दी हैं उनका यहाँ पे हमने बारी बारी से अध्ययन किया। और अब अगला है हमारा जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और लेव वाइगोत्स्की का। तो इनका संक्षेप में अध्ययन करेंगे। लगभग मिलता जुलता इन्हीं के समान है, तो इनको बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो है ब्रूनर महोदय ने भी संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में बांटा गया है: क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। प्रतिबिंबात्मक अवस्था में वह जो है बालक की वह अवस्था होती है जब वह किसी चीज़ को जानने के लिए जो है उस चीज़ को काटना और दांतों से दबाना और मुंह में रखता है, तोड़ता मरोड़ता है। तो यह जो अवस्था होती है वह क्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। और इस अवस्था में शाब्दिक भाषा का अभाव होता है, यानी इस अवस्था में जो है शाब्दिक भाषा का अभाव होता है। और छोटा बच्चा होता है, वह हंसता है, रोता है, पैर पटकता है, हाथ पैर फेंकता है। ये वाली अवस्था जो आती है वह क्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। और प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो होती है बालक के मानसिक विकास की वह अवस्था जब वह प्रतिबिंब को द्वारा विषय वस्तु, जब वह प्रतिबिंब के माध्यम से किसी विषय वस्तु को जानने का प्रयास करता है तो वह क्या कहलाती है? वह प्रतिबिंबात्मक अवस्था कहलाती है। यह जो है मूर्त चिंतन की अवस्था होती है। और अगला है
यहाँ पे जब कोई घटना घटती है तो वह उसके बारे में बालक सोचता है कि वह किस कारण घट रही है और उसका जो है कैसे क्या कारण हो सकता है। और इस अवस्था में जो है बालक खिलौने को भी पकड़ने की कोशिश करता है और हटा देने के बाद कुछ समय बाद वह भूल जाता है। ब्रूनर की इस अवस्था को जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के साथ जो है तुलना की जाती है। अगला है हमारा संकेतात्मक अवस्था। बालक के मानसिक विकास की वह अवस्था जिसमें संकेतों, चिन्हों, कूटों तथा अमूर्त प्रत्यय के द्वारा चिंतन या तर्क करके विषय वस्तु को बालक जानने का प्रयास करता है, वह हमारा संकेतात्मक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन या तर्क वितर्क की शक्ति का विकास करता है। और अगला है हमारा वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब यहाँ पे जो है हम वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखते हैं। तो वाइगोत्स्की जो है यह रूसी मनोवैज्ञानिक थे। यह जो है एक रूसी मनोवैज्ञानिक एवं भाषाविद थे। यह रूसी मनोवैज्ञानिक और भाषाविद थे। इन्होंने कहा है कि वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत हैं यह जीन पियाजे का समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहा जाता है। और वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसके अंतर्गत 3 मुख्य कारक हैं। पहला है समाज, दूसरा संस्कृति, तीसरा है भाषा। और 4 वर्ष में जो भाषा बच्चा सीखता है वह भाषा विकास की अवस्था को ही जो चौथी अवस्था 4 वर्ष में जो भाषा सीखता है उसी को जो है बालक को भाषा विकास की अवस्था कहते हैं या 4 वर्ष की होती है। और इसमें जो है इन्होंने समाज, संस्कृति और भाषा के बारे में 3 मुख्य कारक दिए गए हैं। और वाइगोत्स्की जो है समाज, संस्कृति और भाषा पर अधिक जोर देते हैं क्योंकि उनका मानना था कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा ही होता है। वाइगोत्स्की के भाषा विज्ञान में सामाजिक कारक को स्वीकार करते हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक निर्मितवाद कहा जाता है तथा जीन पियाजे के सिद्धांत को निर्मितवाद कहा जाता है। और अगला होता है इनका निकट संभावित विकास का क्षेत्र। संभावित विकास क्षेत्र का तात्पर्य है कि बच्चे के विकास के लिए वह वातावरण जहां बच्चा बिना किसी सहायता के किए गए निष्पादन तथा किसी वयस्क या अधिक कुशल साथी की मदद से जो है किए गए निष्पादन से है, अर्थात बच्चा जो कर रहा है वह उससे करने की क्षमता के बीच के क्षेत्र को संभावित क्षेत्र कहते हैं। तो ये था हमारा लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और देखा जाए तो जेरोम ब्रूनर और लेव वाइगोत्स्की ने भी 3 सिद्धांत दिए हैं और इनका सिद्धांत जो है वह समकालीन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। तो यहीं पे जो है हमारी टॉपिक आज की समाप्त होती है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया आप सभी लोग हमें सपोर्ट अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।